नमस्ते दोस्तों। तो चलिए आज हम जान लेते हैं कि घर में चींटियां क्यों आती हैं। क्या आपको पता है? नहीं पता तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए जान लेते हैं। चींटियों को धरती पर सबसे सफल जीवों में से एक माना जाता है। दुनिया भर में इनकी लगभग 22,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया में चींटियों की एक बड़ी जैव विविधता है और शोधकर्ताओं का मानना है कि अकेले उस क्षेत्र में लगभग 5,000 प्रजातियां हैं। चींटियां अत्यधिक सामाजिक प्राणी हैं और संगठित तरीके से रहती हैं। उनकी बस्तियों में हजारों श्रमिक चींटियां रहती हैं जो भोजन पाने और सुरक्षित स्थान की तलाश में हैं। एक अध्ययन के अनुसार पृथ्वी पर एक समय में लगभग 20 क्वाड्रिलियन 20 के बाद 15 शून्य चींटियां होती हैं। यह अनुपात मानव जनसंख्या की तुलना में बहुत बड़ा है, इसलिए वे घरों में घुस जाती हैं। चींटियां भोजन की गंध के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होती हैं। बहुत कम मात्रा में चीनी, ब्रेड के टुकड़े, अगर फलों का रस या बंधा हुआ खाना घर में गिर भी जाए तो चींटियां उसे ढूंढ लेती हैं। एक बार जब चींटी को भोजन का स्रोत मिल जाता है तो वह फॉर्मिक नाम का एक एसिड छोड़ने लगती है। इससे अन्य चींटियों को अपना रास्ता ढूंढने में मदद मिलती है। तो अगर एक चींटी खाने की तरफ बढ़ती है, फिर कुछ ही देर में अन्य चींटियां उस स्थान पर पहुंच जाती हैं। चींटियां न केवल भोजन की तलाश में बल्कि पानी की तलाश में भी घर में प्रवेश करती हैं। विशेष रूप से चींटियां गर्म जलवायु या मॉनसून के दौरान उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पनपने की अधिक संभावना होती है। चींटियां बाथरूम, सिंक, छत या दीवारों में छोटी छोटी दरारें में पाई जा सकती हैं। अभी ऊंची इमारतों तक कैसे पहुंचती है चींटियां? जो लोग बहुत ऊंची मंजिलों पर अपार्टमेंट में रहते हैं, वे भी चींटियों से पीड़ित होते हैं। इसका कारण चींटियों के पैर में विशेष संरचनाएं होती हैं। उनके पैरों पर छोटे चिपचिपे बाल और सूक्ष्म संरचनाएं उन्हें चिकनी दीवारों पर भी आसानी से बढ़ने में मदद करती हैं। इसके अलावा वे दीवारों में छोटे अंतराल या बिजली के तारों, पाइप के माध्यम से भी आसानी से घर तक पहुंच सकती है। धन्यवाद।